परफेक्ट डेटा रिकवरी लैब में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम आगे नेक्स्ट वीडियो का एक्सप्लेन करने वाले हैं जो ऑलरेडी हमने कैश फिक्स करके रखा है और उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना के रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले पावर ऑन किया। ये ड्राइव के अंदर DRD DSC ऑलरेडी आ रहा है। ठीक है, ऑटो डिटेक्शन भी हो रहा है, तो ये इतना कुछ हार्ड केस नहीं होना चाहिए। पहले हम डायरेक्ट क्लोनिंग करने के लिए यूज़र कोशिश कर रहा है कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर पार्टीशन भी दिखा रहा है, डेटा भी दिखा रहा है। वहाँ से एग्जिट हुए और क्लोनिंग के लिए ट्राई कर रहे हैं। क्लोन कॉपी वर्चुअल डिस्क, इनिशियलाइजेशन फेल हो रहा है। ठीक है, वहाँ से एग्जिट हो गए। हेपबर्न फैमिली का ड्राइव है, ऑटो आइडेंटिफिकेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं। ऑटो आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। हम यहाँ पर देख सकते हैं पूरा डिटेल F33 वगैरह सब दिखा रहा है। सबसे पहले हमारी सिस्टम के मुताबिक हम रोम का बैकअप करेंगे। बूट कोड मोड रेगुलर यूज़ होता है। सबसे पहले हमें 4,60,800 बॉड रेट के साथ कोशिश करना है। अगर उसमें इश्यू आता है तो उसमें डाउन होते लास्ट हम 38,400 ब्रॉड रेट तक ट्राई कर सकते हैं। रोम रीडिंग में फेल हुआ है तो हम दोबारा कोशिश करेंगे। देखो दोस्तों, आगे के वीडियोस में भी बता चुका हूँ, ट्रेनिंग वीडियोस में भी बता चुका हूँ, फिर से एक बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि कभी भी कोई भी ऑपरेशन फेल होता है सीगेट के अंदर तो हमें पावर ऑन करके F3T को फिर से एक बार जनरेट करना कंपलसरी है। ठीक है, फिर से एक बार रोम को रीड करने के लिए जा रहे हैं। बूट कोड मोड 38,400 ब्रॉड रेट को सिलेक्ट किया और रीडिंग के लिए कोशिश कर रहे हैं। रीड होना
शुरू हो चुका है। सो हमारा रोम रीड हो चुका है। फाइल को सेव कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी ऑटोमेटिकली सेव भी हो जाता है। ओपन किया, रोम फाइल को चेक किया और रार फाइल उसका बना दिया। उसके बाद सर्विस एरिया की फाइल को, सिस्टम फाइल को, SYS फाइल को, सिस फाइल को रीडिंग के लिए कोशिश कर रहे हैं। ब्रोड रेट को बढ़ा दिया ताकि रीडिंग में इश्यू ना हो। फिर से पावर ऑन किया, LED एरर आया। फिर से एक बार पावर ऑन किया, ब्रोड रेट फिर से एक बार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रोड रेट अच्छा बढ़ गया है, ठीक है, अच्छी तरह बढ़ गया है। 1B को सबसे पहले रीड करेंगे। 1B रीड हो चुका है। $28 रीड हो चुका है। 35 रीड हो चुका है। 93 रीड हो चुका है। उसके बाद देखो दोस्तों, अब हमारा सर्विस एरिया का पूरा जो हम रेगुलर रीड करते हैं वो रीडिंग हो चुका है। कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करने से पहले हमें सर्विस एरिया का प्रॉपर ब्रेकअप लेके रखने का कंपलसरी है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि बाद में ड्राइव फिक्स नहीं होता है, डेटा रिकवर नहीं होता है, तो यूज़र दूसरी जगह के वो भेजना चाहते हैं कभी कभी,
तो उसको हमें सर्विस एरिया का बैकअप देना ज़रूरी है। तो कुछ भी करने से पहले हमें सर्विस एरिया का बैकअप लेना कंपलसरी है। ठीक है। उसके बाद हमने V40 यानी कि एनजी लिस्ट चेक किया तो कोई एंट्री नहीं है। उसके बाद हम जी लिस्ट क्लियर करते हैं I4,1,22 से। उसके बाद हम स्मार्ट क्लियर करेंगे। स्मार्ट भी कंप्लीट क्लियर हो चुका है। उसके बाद हम ट्रांसलेटर अप्लाई करेंगे M0,6,3,22। ठीक है। ठीक है, पार्टीशन भी क्लियर हो चुका है। उसके बाद एडिट ADD में जाते हैं। लेकिन पहले मेरा यहाँ पर सजेशन ये है, अभी आगे वीडियो में क्या यूज़र ने अप्लाई किया है वो हम देखते हैं, लेकिन पहले मेरा सजेशन ये है 3 स्टेप देने के बाद पहले हमें ड्राइव का क्लोनिंग सेटअप बनाना चाहिए। उसके बाद आपको पहले कोशिश करना चाहिए कि डायरेक्ट ड्राइव रीड होने लग गया है या फिर नहीं। अगर नहीं, उसमें कुछ इश्यू आता है तो ही हमें ADD को एडिट करने के लिए जाने का है। ठीक है। सो यहाँ पर भी यूज़र ने यही किया है। जनरल में भी यही सजेशन सभी लोगों को देता हूँ कि पहले ड्राइव का क्लोनिंग सेटअप लगा दो। वर्चुअल ड्राइव में काम करना बेस्ट है और अच्छा है। थोड़ा स्पीड सामने डिस्क टू डिस्क कम है, लेकिन डिस्क टू डिस्क के लिए हम अगर फैसिलिटी खड़ी करते हैं तो हमें और भी 10-15 ड्राइव एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। सो वर्चुअल ड्राइव में सबसे ज़्यादा काम किया जाता है और वही बेस्ट है। ठीक है। उसके बाद हम ट्राई किया तो मोस्ट ऑफ क्लोनिंग हो चुका है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक सजेशन और देना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आगे के वीडियो में बोला कि क्लोनिंग करने से पहले, स्टार्ट करने के पहले हमें ड्राइव का हेड मैप बना लेना कंपलसरी है। उससे हमें क्या होता है कि काफ़ी बार ड्राइव में हेड एक वीक होता है, तो पहले हमें बाकी का हेड का क्लोनिंग कर सकते हैं और जो बेड वाला वीक वाला हेड है उसका बाद में हम क्लोनिंग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।